दिस इज़ एक्सेस नोवा। आज हम लोग बात करेंगे अपने आरडीसी सीरीज़ 1 के पार्ट 2 के ऊपर। आपके साथ मैं क्या शेयर कर रहा था। उस दिन आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हम लोग स्क्वाड पोस्ट पे बैठे होते हैं और स्पर्श नाम का एक लड़का वहाँ पर हारमोनियम प्ले कर रहा होता है। आई डोंट नो हु इज़ दिस वन गाय। मैं उस इंसान को नहीं जानता था। देन जब वो वहाँ पर हारमोनियम प्ले कर रहा है फुल यूनिफॉर्म में, देन उसके बाद मैं बैठा होता हूँ नॉर्मली वहाँ, ठीक है। उसके कुछ दिन के तब टाइम आता है, आकाश डोगरा आता है। आकाश डोगरा एक कोरियोग्राफर है, फेमस कोरियोग्राफर है इन JNK। तो वो आता है, हम सबके ट्रायल लेता है, सिंगिंग वालों के, डांस वालों के एंड इंस्ट्रूमेंटल्स के खास करके। और कुछ इंस्ट्रूमेंटल सेलेक्ट होते हैं, कुछ रिज़र्व में होते हैं, कुछ सिंगर सेलेक्ट होते हैं, कुछ रिज़र्व में होते हैं। सो आई एम इन रिज़र्व में था मैं। तो धीरे धीरे सब पता चलने लगा, आगे आगे जैसे जैसे धीरे। और जब थर्ड फेज़ का लास्ट डे आया, थर्ड फेज़ का लास्ट आई थिंक थर्ड फेज़ के अंदर ही गुरुजी जो सिंगिंग मतलब कंपोज करवाते हैं हर साल आरडीसी वालों को, तो उन्होंने ट्रायल लेना शुरू किया। पहला ट्रायल आया, दूसरा ट्रायल आया, तीसरा ट्रायल दिया एंड फिर उसके बाद मेरी बारी आई, मैंने ट्रायल दी। देन उसके बाद मुझे गुरुजी ने कहा यू आर इन ऑल्सो इन रिज़र्व एंड नाउ इट्स टाइम आप फिर से रिज़र्व। तो फिर अगले दिन गुरुजी आते हैं, बोलते हैं आप कॉपी और पेन अपने साथ रखो, मैं आपको सॉन्ग लिखवाऊंगा जो आपने वहाँ पे परफॉर्म किया। तो हम लोग ले आते हैं नोटबुक्स, तो सॉन्ग लिखने लगते हैं और गुरुजी हमको सिखाते हैं कि सॉन्ग कैसे गाना है। एक लाइन तो जो अच्छे से मतलब एक लाइन वो बताते हैं, जैसे जग से प्यारा देश हमारा, प्यारा हिंदुस्तान, ये लाइन गुरुजी पहले किसी और शख्स से गवाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा था, सभी रिजर्व। तो जैसे मेरी बारी आती है फिर मैं उनको गा के सुनाता हूँ। जग से प्यारा देश हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। तो ये लाइन मैं गाता हूँ तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं चल तू पीछे। वहाँ पे मतलब उनके कहने का मोटिव ये था कि आप सेलेक्ट हो। तो सभी मेरे को कॉन्ग्रेट करने लगे, आप सेलेक्ट हो गए। पर मुझे ये थोड़ा ना पता था कि नेक्स्ट डे फिर से यही चीज़ होगी, मैंने फिर से यही ट्राई किया एंड आई गॉट सेलेक्ट वंस मोर टाइम और मैं फिर से सेलेक्ट हो गया। तो ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा और जैसे जैसे दिन होते गए वैसे वैसे गुरुजी ने मुझे नया गाना सिखाया और कैसे गाना है मुझे भी बताया। और कुछ दिनों के बाद आकाश सर हमको मतलब कि बैले होता है हर साल, पहले नाटक होता था NER कुछ करके ऐसे करके बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमको बैले सिखाने लगे आकाश सर। तो उन्होंने हम सबको बैले के अंदर डाला। तो मैं मार्च करते हुए आऊँगा एंड देन वी वांट टू परफॉर्म फ्रॉम फ्रंट टू राइट साइड में टर्न करूँगा। देन आई हैव शोड माय बोर्ड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, ओके। इम्प्रूवमेंट्स के मैंने बोर्ड्स शो करने वाले के अंदर, तो ये सब मैंने दिखाया वहाँ पे। तो बोलता है आप कर लीजिए। तो आई एम सेलेक्ट वंस मोर टाइम इन बैले। तो अब मेरे पास 2 इवेंट थे, ओके। 2 इवेंट्स होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट सेलेक्ट फॉर ऑल। पर जो मेरे साथ बडीज़ थे, बाकी सब JDs, बडीज़, SDs, सभी ने मतलब थोड़ा प्रोत्साहन दिया। मतलब फॉर एग्जांपल एक बडी था ऐसा जिसने सबसे अच्छा प्रोत्साहन दिया मुझे, उसका नाम नहीं लूँगा, अगर वो वीडियो देखते हैं ये तो वो समझ जाएगा, ठीक है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसने मेरे को मतलब हर एक चीज़ पे मोटिवेट किया। उसने मेरे को कहा कि तेज़ बनने की कोशिश करो आप, मतलब कि वहाँ पर आकाश सर कुछ भी बोलता है, जैसे कि यहाँ पे परफॉर्मर है, ये करना है, वो करना है, तो आप मतलब सबसे पहले हाथ खड़ा करो और कहो सर मैं करूँगा। उसने ये चीज़ मुझे कही, ठीक है। और अगले ही दिन क्या होता है कि वो मतलब कि इस
lead of the all dancing capabilities like डांस, ग्रुप डांस एंड बैले, इन दोनों में डांस था तो वो लीड कर रहा था उस चीज़ को। ठीक है, तो आकाश डोगरा सर पूछते हैं कि एक मूवमेंट था बैले के अंदर, तो बैले के अंदर क्या मूवमेंट था, वो मतलब कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे शो करनी थी। तो आई एम ऑल्सो फ्लेक्सिबल। तो उस समय में जो मेरा फ्रेंड था उसने मतलब कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी देखी थी। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक उस टाइम पर आकाश सर ने पूछा उससे कि है कोई ऐसा, तो सबसे पूछ रहे थे कि ऐसा कोई है कि जो मतलब ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सके डांस के अंदर। तो फ्रेंड बोलता है कि ये हाँ मेरे वो करते हैं, सूजल भैया करते हैं, सूजल भैया, माय नेम इज सूजल, सो सूजल भैया करते हैं। आई एम शॉक्ड कि मेरा नाम क्यों ले रहा है स्टेज के ऊपर। तो फिर मुझे पता लगा कि अच्छा वो करते हैं। फिर आकाश सर ने बोला नहीं, मैं डांसर्स की बात कर रहा हूँ, कोई डांसर्स। फिर इसके बाद मैं तो मतलब कि एक तरीके से प्रोत्साहन एंड मोटिवेशन आती है दिमाग में, हाँ मैं कर सकता, आई एम डू इट। देन उसके बाद सारी ये दिमाग में चीज़ें आई कि अभी भी मुझे लग रहा था कि मैं करता हूँ। देन उसके बाद मेमोरीज भी कई सारी बनी, लड़ाइयाँ भी बहुत हुई और सॉल्व भी हो गई काफ़ी, एनटीए के अंदर सॉल्व हो गई। पर कहते हैं ना, अच्छी चीज़ को हमेशा नज़र लगी जाती है, और वही चीज़ लास्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मी एंड माई बडी चेंजिंग क्लोथ टू यूनिफॉर्म पहन रहे थे हम लोग। एंड एक जेडी है जो मेरा बेडमेट भी था, वो बोलता कि मेरे को मतलब स्कार्फ बांध दो पीछे, यहाँ पे का एक स्कार्फ होता है पीछे सेफ्टी पिन लगा रहा था। तो मेरा बडी मेरे को बोलता, मेरा बडी तो मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड जिसने मेरे को प्रोत्साहन मोटिवेट किया, अच्छी बॉन्डिंग रही उसके साथ मेरी। तो उसने मेरे को कहा कि मुझे सेफ्टी पिन दो, मतलब ऐसे चिल्लाकर बोला, थोड़ा सा मतलब दूर था ना तो चिल्लाकर ही बोलेगा। तो जो मेरा बडी बनाया गया था डॉक्यूमेंट्स में, वो चिल्लाकर बोलता उससे, ये कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते हैं। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैंने इतना देखा नहीं हुआ। तो बाद में मुझे स्पर्श पता था, स्पर्श इज so good and rarest one human on this earth and my body also। तो इसके जैसा इंसान नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि उस समय स्पर्श मेरे को बताता है कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तभी जाके आपसे बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो गया। फिर मैं अपने बड़ी से थोड़ी बहुत ऐसे बातचीत करता हूँ, बहस करता हूँ। एंड देन उसके बाद से सॉरी टू माई बेस्ट बॉन्डिंग वाला फ्रेंड, उसके साथ सॉरी बोलता हूँ। देन क्लियरिफाई थोड़ा बहुत होता है, पर वो फिर भी नहीं बात। कुछ दिनों के बाद मतलब 5-6 दिन तक बातचीत नहीं होती। एंड देन फिर कुछ ऐसी जेडीज़ को समझा रहा होता है हमारा सीनियर पूरा आरडीसी का कल्चर के अंदर, हम कल्चर वाली इवेंट में थे। तो जेडीज़ को हमारे सीनियर समझा रहे हैं। उस बीच मैं बाहर को काम कर रहा था कुछ, तो उस बीच मेरा बड़ी मेरे को बुलाता है, बोलता इधर आ, मैं जाता हूँ। देन उसके बाद मैं और जो मेरा बेस्ट बॉन्डिंग वाला फ्रेंड उसको बिठाता है, हम दोनों बातचीत नहीं कर रहे होते। वो मेरा बड़ी बोलता है क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे आप आपस में बात, करो बात। तो वहाँ से थोड़ी बहुत बातचीत हमारी शुरू हुई। 2-3 दिन तक सब ठीक रहता है। देन उसके बाद क्या होता है कि क्या होता है उसके बाद कि सब कुछ ठीक होता है, टोटली गुड। बस कहते हैं ना, एक बारी शीशा टूट जाए ना, वही चीज़ मेरे साथ भी
और मैंने डिसाइड किया एक चीज़ कि जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगी मैं तब तक फैन हमेशा इंतजार करता। और एक और चीज़ मैं आपके साथ बताऊंगा कि मैंने इतनी कोशिश की, इतना सॉरी बोला, इतना उसको मतलब कि कहा कि भाई सॉरी मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती, माफ़ कर। कहते हैं ना एक बारी जहाँ पर मिरर मतलब कि मिरर का जो ब्लड मिरर जब गिरता है उससे मतलब जो कांच खिल रहा होता है, बिखरा होता है, कहीं चुभ जाए इसकी तरह उसका जख्म कुछ देर के लिए रहता है पर धीरे धीरे भरता नहीं है। गहरे जख्म नहीं भरे जाते, हमेशा चोट दे ही जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की है, जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा तब तक मैं इंतजार करता। माय फ्रेंड, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, मैं तेरे से बस एक ही चीज़ कहने वाला कहूँगा भाई, मैं ये नहीं कहता कि तेरी गलती है, मैं कहता हूँ मेरी गलती है, बस मुझे माफ। ऐसे सॉरी टू यू। बाकी आगे तो डिपेंड करता है। मैंने उसको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, सॉरी बोला, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, ब्लॉक कर दिया, स्नैपचैट पे थोड़ा बहुत ऐसे मैसेज किए, वहाँ से भी रिमूव किया, कोई बात एक दिन आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपके साथ मिलते हैं। रोज़ कंटेंट लाना भी बहुत मुश्किल है, दिस इज नॉट ईजी बट आई विल ट्राई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।